first. Okay. So gratuity, I think we have already done. If not, then inform me. We will do that also. I know pension is not at all completed in your syllabus in your class, so we will complete this today. So deductions we have already done. Okay, 6.3, 6.5 gross salary. Government wala to we have already done. Okay, this one 6.9 A and 6.9 B. Okay, so Mr. Nilesh retires from Surya Foundation on 31st October 2020. So what you have to remember about pension? Here is the theory part of it. What you have to remember for pension? In case of commuted pension, see, uncommuted pension is always taxable. What is the difference between commuted pension and uncommuted pension? Commuted pension is called lump sum pension and uncommuted means monthly pension. जो यूजुअल पेंशन होती है उसको अनकम्यूटेड ही बोलते हैं, ठीक है. बट अगर आपने लमसम रिसीव किया है तो दैट इज कॉल्ड कम्यूटेड पेंशन, ठीक है. Now what you have to remember, if it is received by the government employee, it is fully exempt. In other cases, means in case of non-government employee, so I will write it. Not in case of non-government employee, if gratuity is already received by the employee, it should be 1/3 exempt of the full commuted value. And if gratuity is not received, it is half of the full commuted value. Full को हम लोग total भी बोलते हैं, ठीक है. Total commuted value और pension. ठीक है. So ये दो चीजें आपको याद रखना है. If gratuity is received, it should be 1/3. If gratuity is not received, it should be half of full commuted value. ठीक है. Okay, this is. So he gets pension of rupees 2000 per month. Now it is uncommuted pension. ठीक है. Up to 31st October 2020. तो 31st October तक के उसको 2000 का पेंशन मिलेगा. एंड 1st November से उसको 2000 नहीं मिलेगा बिकॉज ही गेट 60% ऑफ द पेंशन कम्यूटेड. वो 60% पेंशन के बदले में क्या बोल रहा है, मुझे 30,000 दे दो, ठीक है. बाकी का 40% आप एवरी मंथ देना, बट जो 60% जो है उसको कम्यूट करना चाहता है. कम्यूट मीन्स वो लमसम रिसीव करना चाहता है एक अमाउंट, ठीक है. तो 30,000 डिसाइड हुआ है कि वो क्या करेगा, वो उसका 60% जो है आपके पेंशन का वो फुल लमसम रिसीव करना चाहता है, और 60% और 40% वो मंथली ही रिसीव करेगा एवरी मंथ, ठीक है. सो नाउ वी विल डिसाइड हियर. आई विल टेक एन एक्सेल शीट. oh sorry word, ठीक है, वर्ड मिक्स है. ओके. अनकम्यूटेड पेंशन क्या याद रखना है, ऑलवेज टैक्सेबल. सर किस एम्प्लॉय के लिए, ऑल एम्प्लॉय, ठीक है. Uncommuted pension is always taxable. It was 2000. It was 2000. लेकिन कब तक, अक्टूबर तक, है ना. अक्टूबर मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. कितने मंथ हो गए, 7. वो 7 मंथ उसको थोड़ा सा जूम करते हैं, है ना.
फॉर 7 months, यहाँ पे लिख देता हूँ अप टू अक्टूबर, है ना। अप टू अक्टूबर उसको कितना मिला है 2000 पर मंथ, ठीक है। देयर आफ्टर उसने 60% कम्यूट कर लिया, मतलब बचा कितना आपका 40% बचा, तो 2000 का 40% उसको मिलेगा, ठीक है। फॉर हाउ मेनी मंथ्स, अक्टूबर हो गया था ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 5 मंथ्स, नवंबर टू मार्च। तो कितना हो जाता है ये 2000 का 40% निकालना पड़ेगा। 2000 का 40% होता है 2000 इंटू 40% इज 800, ठीक है, इंटू 5 दैट इज 4000। ये हो गया आपका अनकम्यूटेड पेंशन, ठीक है। करेक्ट मनीष, वेरी गुड। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने आपकी क्लास में आंसर्स देखे हैं चैट बॉक्स में भी, गुड, ठीक है। सो 4000 इज दी करेक्ट। सो आपने क्या समझा यहाँ पे, अप टू अक्टूबर उसको 2000 पर मंथ मिल रहा था पेंशन, उसके बाद उसने 60% कम्यूट कर लिया, मतलब वो लमसम रिसीव करना चाहता है, ठीक है। तो बचा कितना 40% उसको मंथली अब मिलेगा, तो 2000 का 40% मिलने वाला है उसको। और हमारे पास तो 1 साल का ही डेटा चाहिए होता है, अप्रैल टू मार्च तक का, तो उसके बाद भी उसको ऑब्वियसली उसको 800 ही मिलने वाला है, बट फिर भी हम लोग को सिर्फ मार्च तक का ही डेटा देखना होता है। सो आई हैव 800 एज 40% ऑफ 2000 इंटू 5 मंथ्स, तो वो 4000 हो जाता है, ठीक है। नाउ वी हैव कम्यूटेड पेंशन। Commuted pension is 30,000. It is already given. Commuted pension is 30,000. You can see the question. इसको थोड़ा जूम करने की चांसेस है क्या? हाँ, यहाँ से कर सकते हैं ना, ठीक है, इतना ठीक है। देखो, पेंशन कम्यूटेड फॉर ₹30,000, कितने के लिए कम्यूट किया आपने 30,000, बट क्या ये फुल वैल्यू है? नो, इट इज ओनली 60%। सो फुल वैल्यू कैसे निकालेंगे? फुल वैल्यू ऑफ commuted pension, full value of commuted pension, this is 60%, 30,000 is how much 60%, तो फुल वैल्यू कितनी होगी उसका 100% कितना होगा 30,000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो क्या समझा आपको, 30,000 इज ओनली 60%, तो उसका 100% कितना होगा, तो 30,000 डिवाइड बाय 60, आप परसेंटेज पे डायरेक्ट भी क्लिक करेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर 30,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 100 करेंगे तो भी आपको आंसर मिलेगा, दैट इज 50,000, ठीक है, करेक्ट है। क्या है ये बेटा, दिस इज फुल वैल्यू, दिस इज फुल वैल्यू, मतलब ये दिस इज ओनली 30%, इट इज सॉरी इट इज इक्वल टू 60%, तो व्हाट विल बी 100%, है ना, दिस इज इक्वल टू 60%, तो व्हाट विल बी 100%, सो डिवाइड बाय 60 इंटू 100, ठीक है, ओके, वेरी गुड, आई लाइक दिस, सिमरन ने भी आंसर दिया, वेरी गुड, ओके, सो दिस मच इज डन, आपको पता चल गया कि फुल वैल्यू कैसे निकालना, ठीक है। 30,000 कहाँ से आया बेटा, ये क्वेश्चन में दिया है, देखो ना यहाँ पे दिया है,
he gets 60% of the pension commuted for rupees 60,000. ठीक है, सॉरी 60% ऑफ द पेंशन कम्यूटेड फॉर 30,000, है ना। उसने 30,000 का पेंशन रिसीव किया है और कितना कम्यूट किया है उसने 60%। ठीक है, तो इसका मैंने 30,000 का 100% बताया कि कितना हो सकता है। तो 30,000 का 100% इज 50,000। ठीक है, सो इट्स सिंपल है, इट इज डिवाइड बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो फुल वैल्यू मिल गया। नाउ पेंशन इज इक्वल टू 30,000 जो कि दिया है क्वेश्चन में, लेस एग्जाम। एग्जाम कितना होगा? अगर ग्रेचुटी रिसीव हुआ है तो कितना एग्जाम होगा? 1/3 ऑफ फुल वैल्यू। ठीक है, अगर ग्रेचुटी नहीं रिसीव हुआ है तो हाफ, है ना। अब क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन में देखो, प्रायर टू 31st October ही यूज्ड टू गेट 5,000 पर मंथ एज सैलरी। ठीक है, अच्छा अच्छा 31st October को ही तो रिटायर हुआ था, और 31st October से पहले उसको ये कैसे मिल सकता है, पेंशन कैसे मिल सकता है ना। सॉरी है, यहाँ पे एक गड़बड़ मेरे से ही होगी। तो यहाँ पे 31st October को तो रिटायर हुआ था और वहीं से उसको पेंशन स्टार्ट हुआ था, है ना। तो ये इससे पहले उसको कोई पेंशन मिला नहीं था बेटा। उससे पहले उसको क्या मिल रहा था? सैलरी मिल रही थी और डीए मिल रहा था। तो ये मेरे से गलती हो गई, इट इज नॉट योर मिस्टेक। उसको पेंशन से कितना ही मिलेगा। ठीक है, 31st October को तो वो रिटायर हो रहा है। हाँ, लेकिन ये इसका क्या मतलब है? इसका है 5,000 आपको सैलरी मिलेगा 7 मंथ्स के लिए पर मंथ, और 3,000 आपको डीए मिलेगा। सैलरी, लेकिन ये अमाउंट चेंज हो जाएगा, 35,000 और डीए आपको मिलेगा, है ना। ये दो चीज आपको मिलेगी जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं हुआ है तब तक। पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 21,000। ठीक है, तो यहाँ पर एक गड़बड़ हम लोग से ये हो गई है कि वो रिटायर हुआ है। रिटायर्ड ऑन 31st October, है ना। रिटायर्ड ऑन 31st October है, so before October will get क्या? सैलरी तक की मिलेगी, एंड आफ्टर October he will get pension। करेक्ट ना? बोल्ड कर देता हूँ इसको। ठीक है, रिटायर्ड ऑन 31st October, तो पेंशन मिलती कब है? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि पेंशन कब मिलेगी बेटा, तो रिटायरमेंट के बाद मिलेगी, है ना। मतलब बिफोर अक्टूबर आपको पेंशन थोड़ी ना मिलेगी। बिफोर अक्टूबर आपको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी आपको, सैलरी मिलेगा, डीए मिलेगा, अलाउंसेस मिलेगा, सब मिलेगा। तो आपको सैलरी मिलेगी, डीए मिलेगा अक्टूबर तक की। ठीक है, उसके बाद जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा अक्टूबर में, तो नवंबर से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होगा। लेकिन नवंबर में ही इसने क्या किया है? नवंबर में इसने अनकम्यूटेड पेंशन जो है उसको कम्यूट कर लिया था 60%। तो उसको 60%, मतलब उसको 60% मिलेगा नहीं, 60% उसको लमसम मिलेगा। जो 40% है वो उसको क्या मिलेगा? अनकम्यूटेड रह जाए। ठीक है, तो कम्यूटेड अगर 60% है तो अनकम्यूटेड कितना होगा? 40% होगा। तो ये पहला पार्ट है आपका, जो अप टू 31st October है उसको सैलरी और डीए मिलेगा। उसके बाद उसको अनकम्यूटेड पेंशन इज ऑलवेज टैक्सेबल। कम्यूटेड पेंशन में आपको दिया था कि वो 60% है, तो 100% हमने मालूम किया यहाँ तक के एकदम सेम जैसा हम लोग ने अब तक के पढ़ा हुआ है। नाउ पेंशन इज 30,000। ठीक है, कितना एग्जेम्प्ट होगा? डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल अंडर द फॉलोइंग टू सर्कमस्टांसेस। मतलब ये क्वेश्चन दो बार सॉल्व हो। ठीक है, एक बार 6.9 ए पार्ट है, जिसका मतलब है ग्रेचुटी इज रिसीव्ड। फिर सेकंड वापस से आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ग्रेचुटी इज नॉट रिसीव्ड। मुझे बताओ, अगर ग्रेचुटी रिसीव्ड है, इफ ग्रेचुटी इज रिसीव्ड, तो क्या होगा?
पेंशन कितना एग्जेम्प्ट है? 1/3 ऑफ 50,000 बराबर, दैट इज पॉइंट में आएगा कुछ आंसर इसका 50,000। ओके, किसी ने आंसर कर लिया ऑलरेडी। यस सर, सर लमसम, यस ठीक है। 1/3 ऑफ 50,000 कितना आ रहा है? 16,667, ये एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, इफ ग्रेचुटी इज नॉट रिसीव तो क्या होगा? ये 1/3 की जगह पे कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। लमसम का मतलब होता है एक साथ बेटा, लमसम का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, अगर किसी को मतलब मंथली नहीं रिसीव करना है पेंशन, वो बोल रहा है कि मुझे पर मंथ बेसिस पे मत दो, आप एक साथ में मुझे बताओ कितना दे सकते हैं, है ना। सो इट इज लाइक कि आप अकाउंट में हर महीने आप कुछ पैसे डालते हैं तो दैट इज अनकम्यूटेड। ठीक है, अगर आप एक साथ में अमाउंट डालते हैं तो दैट इज कॉल्ड लमसम। ठीक है, दैट मीन्स आपने कम्यूट किया है। ठीक है, सो अगर कम्यूट करना चाहते हो तो आपको पता है कि आपको हर महीने कुछ नहीं मिलेगा, आपको एक साथ में मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हाफ अनकम्यूटेड रहता है और हाफ कम्यूटेड रहता है। इसमें देखो, अनकम्यूटेड रह गया, 60% ही कम्यूट हुआ, तो बाकी का टैक्सेबल है। जो 60% है जो कम्यूट हुआ है, ठीक है, जो 60% जो आपका कम्यूटेड है, उस पे आपको दो केसेस दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन में। एक तो है अगर ग्रेचुटी रिसीव हुआ तो, दूसरा अगर ग्रेचुटी रिसीव नहीं हुआ। तो मुझे बताइए आप, अगर ग्रेचुटी रिसीव्ड होगा तो कितना एग्जाम्प्ट है? थ्योरी पार्ट में अभी बताया, देखो इधर पे, इफ ग्रेचुटी इज रिसीव्ड तो कितना एग्जाम्प्ट है? 1/3 ऑफ फुल वैल्यू। इफ ग्रेचुटी इज नॉट रिसीव्ड तो कितना एग्जाम्प्ट है? हाफ ऑफ फुल वैल्यू। ठीक है, तो दो बार ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी क्वेश्चन को हम लोग दो बार क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार ये एज्यूम करेंगे कि ग्रेचुटी रिसीव हुआ है, तो मुझे बताओ इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है? बेसिक सैलरी आपकी 35,000 अभी निकाला ही, है ना। बेसिक सैलरी इज अप फॉर 7 मंथ, 5,000 इंटू 7, 35,000 हो गया। डीए कितना है? डीए 3,000 इंटू 7, दैट इज 21,000 हो गया। ठीक है, पेंशन में क्या आएगा? अनकम्यूटेड पेंशन कितना है? अनकम्यूटेड पेंशन 60 कम्यूट हो गया, अनकम्यूटेड कितना रह गया? 40%। ठीक है, सो 800 का 5 दैट इज 4,000, ये भी हमने निकाल लिया था। ठीक है, ओके, नाउ कम्स कम्यूटेड पेंशन। तो कम्यूटेड पेंशन कितना रहेगा? 30,000। कितना एग्जेम्प्ट है? ठीक है, 1/3 ऑफ 50,000। ठीक है, कितना टैक्सेबल है? 13,300। 30 में से ये माइनस कर दो, ये टैक्सेबल होगा। सैलरी निकालो, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर अज्यूम क्या करना है? ग्रेचुटी इज नॉट रिसीव्ड, सेम बेसिक सैलरी सेम रहेगा, डीए सेम रहेगा, अनकम्यूटेड सेम रहेगा। कम्यूटेड पेंशन में 30,000, लेकिन एग्जाम कितना रहेगा इस बार? हाफ। तुम्हारा एजम्पशन क्या है? ग्रेचुटी इज नॉट रिसीव, तो एग्जाम कितना रहेगा? हाफ। ठीक है, मतलब 30,000 का इस 50,000 का हाफ कितना होगा आपका? 25,000। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 30,000 माइनस 25,000 इज 5,000। ठीक है, सेम टोटल करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे। नाउ वी विल सॉल्व दिस। ठीक है, ये जो तुमको दिया हुआ था मैंने वो सॉल्यूशन बता दिया, बिकॉज अल्टीमेटली आपके पास नोट्स है तो आप वही रिफर करो, है ना। सो इट इज बेटर मैंने आपको वहीं से आपको बता दिया। नाउ वी विल सॉल्व दिस। एक कॉपी बना लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6.9। ठीक है, ए एंड बी हम लोग दोनों करेंगे। एक बार एज्यूम करेंगे कि ग्रेचुटी रिसीव हुआ है, दूसरी बार एज्यूम करेंगे कि ग्रेचुटी रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। ओके, इसको रेडी रखते हैं। कौन है ये? इसका नाम क्या है? मिस्टर नीलेश।
ठीक है, फॉर्मेट पूरा सेम रहेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये पूरा यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले उसको मिलेगा बेसिक सैलरी, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। मैं नहीं जा रहा हूँ, सॉरी सर, क्या, अच्छा, सो 35,000 बराबर, ये उसको अक्टूबर तक के मिलने वाला है। मेरा एजम्पशन क्या है, पहला वाला, ग्रेचुइटीज रिसीव, ये मेरा पहला एजम्पशन है, ठीक है, दिस इज 6.9, ये पहला एजम्पशन आपको करना है। बेसिक सैलरी मिल गई आपको, डीए, ठीक है, कितना है डीए आपका, 21,000, ठीक है। नाउ कमिंग टू अनकम्यूटेड पेंशन, ठीक है, अनकम्यूटेड पेंशन कितना था उसका, 2,000, जिसमें से 60% तो कम्यूट हो गया, तो बचा कितना, 40%, ठीक है, कितने महीने के लिए मिलेगा उसको, 5 मंथ्स के लिए, ठीक है। सो 2,000 इंटू 40% इंटू 5, दैट इज 4,000, हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ सेम, ठीक है, ये हो गया आपका कम्यूटेड अनकम्यूटेड पेंशन। देन कमिंग टू कम्यूटेड पेंशन, कितना है कम्यूटेड पेंशन, इट इज 30,000, ठीक है, लेस, कितना लेस होगा आपका, अगर आपने एज्यूम किया है कि ग्रेचुइटी इज रिसीव्ड, अगर आपका ये एजम्पशन है, तो कितना एग्जम्प्ट होगा, 1/3 वन ऑफ हाँ 50,000, ठीक है, दैट मीन्स कितना एग्जम्प्ट होगा, 16,667, ठीक है, आप डिवाइड बाय 3 कर देंगे, आपको मैं पता चल जाएगा, तो कितना टैक्सेबल है फिर, ठीक है, ये हो गया आपका कम्यूटेड पेंशन भी, टोटल कर लो आप, करेक्ट, और कुछ हम लोगों ने छोड़ा नहीं है अभी, ग्रॉस टोटल सैलरी लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, कौन कौन सी डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, कितनी मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, अप टू 50,000 मिलती है, ठीक है, नेट टैक्सेबल सैलरी या नेट टोटल सैलरी, जो भी लिखो आप, दोनों भी चलेगा, 73,000 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया, पीएफ है नहीं इसमें, तो सॉरी पीटी है नहीं इसमें, तो इतने ही टैक्सेबल हो जाएगा, देखो सेम है ना। तो मैं वापस से आपको इसका स्क्रीनशॉट नहीं भेजने वाला आप ग्रुप में, क्योंकि इट इज ऑलरेडी देयर विथ यू, ओके। So now we will solve this question assuming that gratuity is not received. ठीक है, now we will assume gratuity is not received. पूरे question पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, it will only reflect in commuted pension, ठीक है। How much is exempt if gratuity is not received? बोलो, commuted pension कितना exempt रहेगा अगर gratuity receive नहीं है तो, बाकी पूरे क्वेश्चन पे कुछ चेंजेस नहीं होने वाला, ठीक है। नाउ वी आर अज्यूमिंग कि ग्रेचुइटी इज नॉट रिसीव्ड, सो क्या होगा अगर ग्रेचुइटी रिसीव नहीं है तो, हाफ, करेक्ट है मनीष, है ना, अगर ग्रेचुइटी रिसीव नहीं है तो इट इज हाफ, बस हाफ ऑफ 50,000 कितना होता है, 25,000, बस
पूरा क्वेश्चन देख लूं, चेंज हो गया। 30,000 में से 25,000 का आंसर आया 5,000, टोटल इज 65,000, 50,000 गया और क्या हुआ, सिर्फ यहीं पे चेंज हुआ, बाकी कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ। 1/3 की जगह पे हाफ हो गया। ठीक है, सी दिस, मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है तो मैं ये सॉल्यूशन वापस से भेजूंगा नहीं। ठीक है, इज देयर एनी क्वेश्चन? डिफिकल्ट है, ठीक है, इजी नहीं है, आई नो, बट थोड़ा सा रीडिंग करोगे आपको समझ में आ जाए। इनकम फ्रॉम सैलरी में कैलकुलेशन होता है, ठीक है, कुछ क्राइटेरियाज याद रखने पड़ते हैं आपको, इतना इजी नहीं रहता, दैट आई नो, थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। सर कम्यूटेड मतलब क्या होता है? कम्यूटेड, कंप्यूटेड, कंप्यूटेड, अच्छा कंप्यूटेशन ऊपर लिखा है ना, कंप्यूटेशन का मतलब होता है टोटल करना, ठीक है, कैलकुलेट करने को हम लोग कंप्यूट बोलते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम भी लिख सकते हो आप। सो जब आप कैलकुलेट करते हैं या एडिशन डिडक्शन जो भी, जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेशन। आपने अच्छा कम्यूटेड, कम्यूटेड का मतलब ये होता है कि अगर आपको पेंशन मंथली रिसीव नहीं करना है और अगर एक साथ ले लेना है अपना पेंशन तो उसको आप कम्यूटेड बोलते हैं, ठीक है। और अनकम्यूटेड हमेशा टैक्सेबल होता है, कम्यूटेड जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जाम्प्ट है। ये प्राइवेट एम्प्लॉयज जो होते हैं अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं उनके लिए इट इज 1/3 एग्जाम्प्ट अगर ग्रेचुटी रिसीव है तो, हाफ एग्जाम्प्ट अगर ग्रेचुटी नॉट रिसीव है, ठीक है। कम्यूटेड का मतलब लिटरल मीनिंग तो आप क्या बोल सकते हैं, कम्यूट का मतलब होता है कि जब हम लोग कम्यूट जनरल टर्म में यूज कर रहे हैं तो कम्यूट मतलब कहीं जाने वगैरह के लिए यूज करते हैं, है ना, लेकिन ये यहाँ पे उसका मतलब वो नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपने उसको एक साथ में रिसीव कर लिया। सर एमसीक्यू प्रैक्टिस कराइए ना, हाँ मिलेगा एमसीक्यूज, वी विल गेट एन आइडिया व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मेरे पास ऑलरेडी है एमसीक्यूज, ठीक है। आप ये रीड करो नोट्स को पहले, मैंने एमसीक्यूज ऑलरेडी बना के रखा हुआ है एंड दिस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है। सो आई विल सेंड इट नेक्स्ट वीक, जो होगा हमारा 2 लेक्चर एक साथ होता है ना, तो एक लेक्चर में जो है मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा, ठीक है, दैट यू विल सॉल्व, अच्छे से सॉल्व करना उसको। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग उसका आइडिया लेंगे कि कैसे किसका आंसर कैसे आपको करना है एमसीक्यूज में, ठीक है। आई हैव द क्वेश्चन विथ मी, ठीक है, सिर्फ मुझे भेजना है, तो खाली मुझे कंप्लीट करना था इसलिए मैंने आपको ये भेजा नहीं है अब तक। सो यू हैव ऑल दी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और ऑब्वियसली आपको पता है कि प्रैक्टिकल में ज्यादा चांसेस नहीं है पेपर पूछने के, मतलब यू वोंट बी गेटिंग दिस मच टू सॉल्व, आपको भी अच्छे से मालूम है। आपको पेंशन दे देगा, फुल वैल्यू दे देगा, बोलेगा कितना एग्जाम्प्ट है बताओ, तो आपको सिर्फ 1/3 निकाल के बताना है कितना एग्जाम्प्ट है, दैट्स इट। तो इतना बड़े बड़े आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आई नो, सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज मच मोर डिफिकल्ट अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया था, ठीक है। इंटरनल आने वाला है, आई नो, लेकिन हम लोग को हाउस प्रॉपर्टी भी कंप्लीट करना है, ठीक है। 17 है ना, सो गिव मी अ वीक टाइम, ठीक है, बाय संडे, और मैं मुझे लेक्चर कंडक्ट करना है तो मैं करके आपको हाउस प्रॉपर्टी का नोट्स पहले बना लूं, एक बार नोट्स बनेगा तो फिर जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी इज अ स्मॉल टॉपिक, ठीक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है हाउस प्रॉपर्टी का, जैसा सैलरी गया है तुम्हारा इतना लंबा कोई टॉपिक नहीं है। और उससे पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ऑब्जेक्टिव्स की, इनकम फ्रॉम सैलरी की। मुझे बताओ कौन से चैप्टर में आपने एमसीक्यूज किया नहीं है अभी तक के? फर्स्ट चैप्टर का दिया था मैंने, दिया है ना, फर्स्ट चैप्टर का दिया था मैंने, जल्दी बोलो, दोज हु आर रेगुलर, बताओ एमसीक्यूज कौन से चैप्टर का नहीं हुआ अब तक? इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट टैक्स दिया है, नहीं दिया है, बोलो, बताओ जल्दी बताओ, मेरे पास है क्योंकि सारे एमसीक्यूज मेरे पास है प्रैक्टिस करने के लिए, मैं टेस्ट आपका कंडक्ट करूंगा। ये संडे इज अ डे फॉर लेक्चर। लेट मी नो अब तक के एक भी एमसीक्यूज आपने किया है क्या, यस और नो, क्योंकि फिर मुझे वहां से एमसीक्यूज आपको स्टार्ट करने पड़ेंगे। सर आप बुक के एमसीक्यूज देंगे? नहीं, मैं आपको बुक्स वगैरह के एमसीक्यूज आपको नहीं देने वाला हूँ, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ओके ठीक है, मनीष ने एटलीस्ट बोला नो, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक भी एमसीक्यू नहीं हुआ है, तो आपको वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा एमसीक्यू, इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग को यहाँ पे
वाइंड अप करके एटलीस्ट हम लोग को अब तक जितना भी हुआ है सबका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिवीजन और उनके एमसीक्यूज करने पड़ेंगे, रिवीजन और उसका एमसीक्यूज करना पड़ेगा, समझा क्या? ठीक है, सो वी विल टेक अप एमसीक्यूज एंड वी विल सॉल्व इट, एमसीक्यूज लेंगे उसको सॉल्व करेंगे, दैट्स इट। और आपको पता है कि पैटर्न इज दिस ओनली, हम लोग को पैटर्न में यही करना है, ऑल्दो हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, बट एमसीक्यूज में वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, है ना, हम लोग को अच्छे से पता है ये चीज कि एमसीक्यूज में दोस क्वेश्चंस वोंट बी देयर, मतलब एकदम बड़ा सा आपको एक टॉपिक दिया रहेगा उसको सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इट विल बी वन लाइनर टू लाइनर, ठीक है, ज्यादा उसको बड़ा क्वेश्चन बना भी नहीं सकते हम लोग, ठीक है, स्ट्रिक्ट एक रूल होता है कि आपको इतने ही क्वेश्चन में पूछना है, क्योंकि बच्चा रीड करेगा, समझेगा, उसको आंसर करेगा, उसके पास 1 मिनट का टाइम है ना, तो 1 मिनट के हिसाब से वो क्वेश्चन को बनाना होता है, और प्रैक्टिकल उतना ही बड़ा होता है कि आप रीड करें, सॉल्व करें और उसको आंसर करें, 1 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है, सो यू विल गेट इट, डोंट वरी। तो हम लोग एक काम करेंगे, रिवीजन करेंगे और एमसीक्यूज करेंगे, अब से यही हमारे लिए बच जाए, ठीक है। सो मैं एसवाई वेब के लिए भी यही स्टार्ट करता हूँ, और तुम्हारे लिए भी, उनका हाउस प्रॉपर्टी हो गया है बट तुम्हारा नहीं हुआ, लेट्स सी हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे उसको, बट तब तक कि हमारे एग्जाम का पैटर्न एटलीस्ट डिक्लेयर हो जाएगा ना, बट अभी तो इतना तो डिक्लेयर है कि इंटरनल आपका ऑब्जेक्टिव्स में ही होने वाला है, हाँ इतना तो कंफर्म है, एक्सटर्नल का नहीं पता, एक्सटर्नल का भी आ जाएगा तो उसके हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, तब तक ये हो सकता है कि अगर इंटरनल ही हुआ, ऑब्जेक्टिव्स ही हुआ, तो हमारा ये तो खत्म हो चुका रहेगा, कौन सा, ये अपना सैलरी तक के कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि इसके बाद के चैप्टर्स जो है वो छोटे छोटे हैं भले, लेकिन हम लोग को कंप्लीट करना है, एकदम फास्ट रैपिड रिवीजन नहीं कर सकते उस चीज के लिए हम, ठीक है, तो एक बार कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर मैं ऑब्जेक्टिव्स कराऊंगा, भले एग्जाम का पैटर्न ऑब्जेक्टिव्स है तो भी क्या हो, आपको उसके प्रैक्टिकल सॉल्व करना सीखना है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे आगे चल के तुम्हारे करियर के लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग को प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व होता है वो पता होना चाहिए, भले तुम्हारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो या ना, ठीक है, तो मेरी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो ये प्रैक्टिकल मैंने करवा दिया है, दूसरा मैं ऑब्जेक्टिव भी आपको करवा दूँ, वो मेरा ड्यूटी है, वो आप टेंशन कभी नहीं लेना इस चीज के लिए, दैट विल बी कम्प्लीटेड, ठीक है, तो मुझे नहीं पता था कि एक भी ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज आपका हुआ नहीं, ऑल्दो मेरे पास सारी चीजें रेडी डायरेक्ट टैक्स की, मुझे सिर्फ सेंड करना है, बट सेंड करके आपको डंप नहीं करूंगा मैं, वी विल रिवाइज ऑल्सो, ठीक है, ओके, सो यू विल सॉल्व एज मच एज पॉसिबल, आपको जितना पता है आप उतना सॉल्व करना, देन वी विल हैव अ लेक्चर, तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है, मतलब कैसे वो सॉल्व हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है, सो विल गेट इट। So you want attendance link ना? I will send the attendance link, don't worry. ठीक है, और एल्स आप संडे के दिन एमसीक्यूज खुद सॉल्व करो, मंडे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, दिस वे भी हम लोग कर सकते हैं, तो संडे को कोई लेक्चर कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है, यू विल ओनली सॉल्व एमसीक्यूज बाय योरसेल्फ जितना आपको आता है, और फिर मैं क्या करूंगा, आपको हेल्प करूंगा मंडे के दिन उसको समझने को कि उसका आंसर कैसे आया, ये सही रहेगा ना, तो हमारा लेक्चर का टाइम जो है वो सेव होगा, ठीक है, सो ऑन संडे आपको जो भी टाइम मिलता है, आप मैं आपको दे देता हूँ सारे ऑब्जेक्टिव्स, आप उसको सॉल्व करो फर्स्ट चैप्टर के और इस चैप्टर के, वो आप सॉल्व करेंगे बाय संडे, और फिर मंडे को हम लोग सारे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ये मेरे ख्याल से बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग लेक्चर ऑन संडे आप अपने से प्रैक्टिस करो, ठीक है, मंडे में आपको क्या करूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, टाइम सेव होगा हमारा, ठीक है, चलो यही बेस्ट है, ठीक है, ओके, थैंक यू देन, now we will leave, you welcome।